नमस्कार मेरे YouTube के प्यारे प्यारे दर्शकों। हमारे YouTube में आप सबों के सहयोग से बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा है, उसका मैं सभी अपने दर्शकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। फिर भी आज अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ पहले हमारे जितने भी पोस्ट हैं उनको देख लें। सही लगे, अच्छी लगे तो निश्चित रूप से लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के इस नए एपिसोड में मैं आप लोगों के साथ कुछ अलग सा टॉपिक, जिसका नाम है कि कोई भूत प्रेतों की उपासना करने वाले मृत्यु पश्चात भूत प्रेत ही बनते हैं क्या? ये धारणा रहती है आम आदमी के दिलों में, और ये इस तरह का जो कथन है वो रामचरितमानस के 9:25 में भी यह कहा गया है। उसी को उद्धरण लेते हुए आपके साथ शेयर करना पसंद करूंगा। ऐसा है कि भूत प्रेतों की उपासना करने वाले के अंतःकरण में भूत प्रेत का ही महत्व होता है, और भूत प्रेत ही उसके इष्ट होते हैं, उनके गुरु होते हैं। अतः अंतःकरण में उनको प्रेतों का ही चिंतन रहता है, और चिंतन के तहत, चिंतन के अनुसार वो भूत प्रेत बन जाते हैं। ये रामचरितमानस के 8 खंड 8/6 आप ध्यान में रखिए। इसका आप प्रसंग को ले सकते हैं और मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। अगर कोई मनुष्य यह सोचे कि अभी तो मैं पाप कर लूं, फिलहाल वैवाहिक बुराचार, अत्याचार कर लूं, फिर जब मरने लगूंगा अपने जीवन के अंत काल में, तब भगवान का नाम ले लूंगा, भगवान को याद कर लूंगा। तो ऐसा जो मनुष्य सोचता है, तो हमारे हिसाब से ये सर्वथा गलत है, वो सही नहीं सोचता है। कारण कि मनुष्य अपने दैनिक जीवन में जैसा कर्म करता है, मन में जैसा चिंतन करता है, अंत काल में प्रायः वही सामने आता है। बोलिए एक बार, परमपिता परमेश्वर सत्य, शिव एकमात्र सत्य है। बोलो भोलेनाथ की जय, परमपिता महादेव की जय। अतः दुराचारी मनुष्य को अंतकाल में अपने दुराचारों का ही चिंतन होगा, और अपने पाप कर्मों के फलस्वरूप नीच योनियों में ही जाएगा। तो निश्चित है नीच योनियों में जाएगा तो क्या बनेगा? भूत प्रेत ही बनेगा। दूसरी तरफ से ध्यान दीजिए कि अगर कोई मनुष्य काशी, मथुरा, वृंदावन, अयोध्या आदि धामों में रहकर यह सोचता है कि धाम में रहने से
और यहीं पर मृत्यु होने पर मेरी सदगति होगी या फिर मेरी सदगति होना निश्चित है, दुर्गति तो हो नहीं सकती। तो ऐसा सोचकर अगर वो मनुष्य पाप कर्म में, दुराचार में, अत्याचार में, झूठा, कपट, चोरी, डकैती इत्यादि जो बुरे कर्म हैं, उसमें वो उस कर्म में अगर संलग्न हो जाता है, क्योंकि वो उनके मानस पटल पर यह अंकित है कि मैं तो काशी में रहता हूँ, मथुरा में निवास करता हूँ, वृंदावन में हूँ, अयोध्या में हूँ, इन ऐसी पवित्र नगरी में मैं वास करता हूँ, तो मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन ये गलत है। वैसे मनुष्य की भावना को तुरंत ही बदलने की आवश्यकता है। उनको समझना चाहिए कि धाम में विश्वास करने से, विश्राम करने से, वास करने से कुछ नहीं होता। हम जैसा कर्म करेंगे वैसी गति, वैसा फल हमको प्राप्त होगा। तो वैसा आदमी जो कि धार्मिक स्थलों पर वास करते हुए अगर व्यभिचार, अत्याचार, दुराचार कर्मों में लिप्त रहता है, तो वैसे व्यक्ति की मृत्यु पश्चात भयंकर दुर्गति होती है। वह अंतिम समय में प्रायः किसी कारण धाम के बाहर चला जाएगा और वहीं मरकर मृत्यु प्राप्त कर भूत प्रेत बन जाएगा। अगर वह धाम में भी मर जाए तो भी अपने पाप कर्मों के कारण वह भूत प्रेत बन जाएगा। ये मेरे अपने विचार थे जो मैं अपने YouTube के दर्शकों के साथ शेयर किया। कैसी लगी? एक बार नहीं, आप बार बार इसे सुनिए, इसको समझिए और कमेंट बॉक्स में आपके अनुसार अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।